आज हमको बात करनी है, बात क्या करनी हमें आज पढ़ना है इसके बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th 9th में आप लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो आज हम लोग थोड़ा 10th के बारे में, 10th का क्या सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे और क्या आपको यहाँ पढ़ना है। उससे पहले थोड़ा प्रीवियस क्लास के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़नी, इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्लेन होता है, इसके कई नाम हैं। इसको XY प्लेन कहा जाता है या कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। और ये जो दो लाइनें आपको दिखेंगी, इनको आपने 9th में अच्छी तरह से पढ़ रखा है कि जो दो लाइनें आपको दिख रही हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग X एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग Y एक्सिस बोलते हैं। फिर जब यहाँ पर दो पॉइंट हो गए तो आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा होगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको 0 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 एक स्केल माप के चला जाता है कि ना, एक स्केल आप ले लीजिए कि इतने सेंटीमीटर में आप 1 यूनिट मान रहे हैं। तो ग्राफ पर भी आप दिखा सकते हैं इसको 4, इसी तरह आगे बढ़ जाएगा ये 1 2 3 4 5। नीचे आप आएंगे तो जैसा आपने पढ़ा होगा कि 0 के राइट हैंड साइड आप जाते हैं, आगे की ओर मूव करते हैं तो पॉजिटिव, बैक आते हैं तो निगेटिव। यहाँ -1 वैसे ही अप और डाउन में भी हो जाएगा। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखने, सब बेसिक चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए आपको। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आप जान लीजिएगा कि देखिए यहाँ पर x में भी कुछ नंबर्स लिखे हैं, y में भी नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये हमारे डिस्टेंस है कि x एक्सिस पे आप कितना मूव करते हो, y एक्सिस पे कितना मूव करते हो। तो जो x एक्सिस पे जो आपको वैल्यू दिख रही है ये हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। जैसे आपका कोई भी कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो किसी भी पॉइंट का, सपोज एक पॉइंट हमारा P है यहाँ पर है, ठीक, इसका कोऑर्डिनेट होता है मान लीजिए x, y। ये रिप्रेजेंटेशन होता है कोऑर्डिनेट का। किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला जो आपका सिस्टम है इसे हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इस कोऑर्डिनेट में दो चीजें हैं, इसको x को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर के कोऑर्डिनेट बनाते हैं और इस x को हम लोग x ऑर्डिनेट भी कहते हैं, y को y ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। इस तरह जो हमारा प्लेन बना हुआ है, इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे XY प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, ठीक। तो ये एब्सिसा ऑर्डिनेट के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि x की वैल्यू जैसे मान लीजिए 3, 4 लिखा हुआ है, इसमें एब्सिसा कितना है 3 है, ऑर्डिनेट कितना है 4। एब्सिसा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन x एक्सिस। x एक्सिस में जितना आप मूव कर रहे हो, जितने पॉइंट आप मूव कर रहे हो 1 2 3, तो आपका 3 क्या हो गया, x हो गया। y पे इतना आप मूव करोगे 4, तो ये आप देखिए x पे 3 मूव किए, y पे कितना मूव किए 4, ये पॉइंट हमारा हो गया 3, ऐसे। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी 9th में दी गई है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कार्टेशियन प्लेन, इनमें 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह मैं यहाँ बता रहा हूँ, इतना ही 9th में आपने पढ़ा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो साइन होते हैं प्लस प्लस होते हैं। साइन का मतलब x एक्सिस की वैल्यू भी आपकी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी, y की भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट ये हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मतलब 4 पार्ट हैं, तो इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में बांट दिया गया। इसके कोऑर्डिनेट अब आप बताइए क्या होगा। आप x किस में लिख रहे हो, नेगेटिव, माइनस, y किस में है ऊपर की ओर, प्लस। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ये सब बेसिक चीजें, इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस क्या है, जैसे मान लीजिए किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट फार्मूला यूज करते हुए, तो वहां क्या किया जाएगा, हम एक फार्मूला डिराइव करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोशिश की जाएगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। कुछ ना समझ में आए तो वो भी लिखिएगा आप।
और क्वेश्चन ट्राई करिएगा। डिस्टेंस फार्मूला, देखिए डिस्टेंस फार्मूला हम लोग बाद में जब पहुंचेंगे वहां बात करेंगे। पहले करना क्या है, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस। अगर आपको ना दिख रहा हो तो इसको जूम कर लीजिएगा, आपको दिखने लगेगा। वाई डैश इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या है, ओ ओरिजिन जिसे बोला जाता है। और हाँ, ये कितने डिग्री पे कट करते हैं इसकी मुझे पता होनी चाहिए, 90 डिग्री पर। और 0,0 इसका ओरिजिन होगा। और अब हम बात करते हैं कि दो पॉइंट, सपोज एक पॉइंट हमारे पास है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है Q जिसके पॉइंट है x2, y2। इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। P और Q के बीच ये जो डिस्टेंस है ये कितना है। तो कोई फार्मूला हमारे पास अभी नहीं है, कैसे निकालेंगे, स्केल से नापना नहीं है आपको। स्केल से आप ग्राफ में बनाते हैं तो ग्राफ में निकाल सकते हैं, फिर उसके लिए भी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए अभी हमने बात की थी कि एक्सिस हमारा है कितना, x1। x1 का मतलब अगर हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये जो वैल्यू आपको मिल रही है ये क्या है, यही x1 है। ठीक, क्योंकि x एक्सिस जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वही एक्सिस होगा और y पे जो कवर कर रहे हैं वो हमारा y1, ये पॉइंट, ये हमारा डिस्टेंस y1 हो जाएगा। ओके, ये परपेंडिकुलर मान लीजिए Pn ड्रा किया गया और इससे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, ये क्या हो गया Pm। अब इस m के कोऑर्डिनेट हमको नहीं निकालने हैं और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मतलब O से M, O2 देखिए पॉइंट x2 y2 लिया गया था, Q पॉइंट था हमारा, इसकी डिस्टेंस क्या हो गई x2। इसी तरह इस जो ये y एक्सिस, ये y पे जितना कवर कितना मूव किया जा रहा है y2, डिस्टेंस क्या हो गई आपकी y2। ठीक, देखिए फिर ध्यान दीजिएगा अब क्या करना है हमको, एक राइट इसके x एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन ड्रा करिए पॉइंट P से, या कह सकते हैं इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं पॉइंट P से QM पर, या x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा की जा रही है। देखिए एक पैरेलल लाइन ड्रा हुई और इसको हम मान लें कि पॉइंट R है। ठीक, और साथियों अगर ये टोटल डिस्टेंस आपकी x2 है, ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1। इसको समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक x2 है, मतलब OM x2 लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, OM इज इक्वल टू x2 था, ON इज इक्वल टू x1, देन NM या MN कितना हो जाएगा, MN इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो अगर MN है तो उतना ही PR भी हो जाएगा आपका, PR भी x2 माइनस x1, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसी तरह, इधर आइए, ये y2 है आपका, QM y2 है और ये कितना है PN y1 है। PN y1 है तो RM भी y1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ये y1 तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी QR आपकी y2 माइनस y1। QR कैसे निकला, देखिए QM इज इक्वल टू y2 और RM इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू y1। सो वी कैन से दैट QR इज इक्वल टू QM माइनस RM। वैल्यू पुट कर दीजिए, QR इज इक्वल टू y2 माइनस, ये आ गया। चलिए अब एक छोटा सा थोड़ा अलग बना लेते हैं, नहीं दिख रहा होगा आपको। एक ट्रायंगल हमारे पास मिल गया, इधर इसकी जरूरत नहीं है, इधर देख लेते हैं। एक आपके पास ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े, PQR। ठीक, इसमें ये वैल्यू कितनी निकली y2 माइनस y1, ये वैल्यू कितनी निकली x2 माइनस, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है PQ। सपोज डिस्टेंस हमको फाइंड करनी, हमने D मान लिया। तो अगर इस ट्रायंगल को हम देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं
according to Pythagoras theorem we can say that PQ square hypotenuse हो गया आपका is equal to PR square base का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। PQ की वैल्यू नहीं पता, हमको फाइंड करना है। PR इतना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा। QR आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला between 2 point. We can find the distance between 2 point x1 y1 and x2 y2. वेरी इजीली फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जैसे यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा है तो आप इसको x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि किसी भी नहीं, चाहे नेगेटिव इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो ये x1 y1 आप, लेकिन एक ऑर्डर हमेशा ध्यान रहे, अगर आपने x1 y1 इसको माना है तो अगर आप यहाँ x1 ले रहे हो तो यहाँ भी y1 यूज करिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। जैसे आप एनसीईआरटी बुक सॉल्व करते हो या कोई बुक हो, कोई बुक आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड किसी बुक से आप सॉल्व करें, चाहे आरडी शर्मा हो, चाहे आर सवाल हो, चाहे एग्जाम आइडिया हो, किसी से भी आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन अनसॉल्व से सॉल्व करें, आपका जो इंग्लिश पेपर उससे सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं। आप सॉल्व क्वेश्चन करिए, जहाँ प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको कोशिश की जाएगी आसान से आसान तरीका बताया जाएगा जिससे आप क्वेश्चन कर सकें। तो हाँ, हम बात करते हैं इसको अगर आप नोट करना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर लें, जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा, ना दिखे तो। हाँ, तो क्या करना है हमको, अब ये बात करनी है कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 2 पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे, दे दिया 1.2, 3 है, 1.4, 5 है, इनके बीच आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो बहुत आसान है, 1.2, 3 दिया है और कह रहा है कि 3, 4 कुछ भी हो सकता है, हमने कैसे लिख दिया कुछ भी, इनके बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी। तो आप क्या करोगे, ये हमारा x1 y1 ऑन कम, इसको कंपेयर करके लिख लीजिएगा। x2 y2, x1 वैल्यू कितनी हो गई 2, x2 की वैल्यू कितनी हो गई 3, y1 कितना हो गया 3, y2 कितना हो गया 4। देन इजीली यू कैन फाइंड। और हाँ, इस पर ध्यान रहे, डिस्टेंस हमेशा जब भी लिखेंगे आप यूनिट में जरूर लिख दीजिएगा कितनी यूनिट, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करिए, डिस्टेंस आप फाइंड कर लेंगे। चलिए, ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन आपसे कहेगा कि प्रूव करिए सो दैट गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए, कोलिनियर के कई मेथड है प्रूव करने के। अभी हम आपको डिस्टेंस, अगर मैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला या फिर बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम अभी बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इससे हमको कैसे करना है, सपोज आपको 3 पॉइंट दिए हैं, ए x1 y1 और b दिया है x2 y2। क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, मेथड में बता रहा हूँ, x3 y3। तो आपको करना क्या है, ए बी निकालिए, डिस्टेंस ए बी, मतलब ए और बी के बीच डिस्टेंस फार्मूले से निकालिए, बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालिए डिस्टेंस फार्मूले से, सी और ए के बीच की डिस्टेंस निकालिए सी ए। ठीक, अब इनमें देखिएगा क्या ऐसा कोई रिलेशन अगर आपको मिल जाए कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए, अगर ऐसा रिलेशन आपको मिल रहा है कि दो डिस्टेंस को जोड़ने में तीसरी डिस्टेंस प्राप्त हो रही हो, तो इसका मतलब गिवन पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट दिए जा रहे हैं आपको, वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। चलिए, ये बात हो गई। फिर अगर मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट द गिवन 3 points are the vertices of equilateral triangle। तो आपको यहाँ थोड़ा ज्योमेट्रिक डेफिनेशन पर कुछ जाननी होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, जिसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं। हमको तीनों साइड्स यहाँ इक्वल दिखा सकते हैं। सपोज करिए एक ट्रायंगल आपके पास है, इसके 3 वर्टेक्स आपको दे गए हैं, ए बी और सी। ये आपका ए बी सी एक ट्रायंगल है,
और ए के कोऑर्डिनेट आपको दे दिया x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट दे दिया x2 y2, तो सी के कोऑर्डिनेट दे दिया आपको x3 y3। तो कैसे चेक करेंगे? ए बी डिस्टेंस आप निकाल लीजिए। कैसे? डी फॉर्मूला यूज करिए, x1 y1 x2 y2, इस तरह से आप ए बी सी निकाल लीजिए, AC निकाल लीजिए। तो आप अगर तीनों साइड इक्वल आती हैं तो इट इज क्लियर दैट द गिवन ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सपोज अगर हम बात करें कि हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, तब आपको दिमाग लगाना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए होगा क्या कि उसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो आप तीनों साइड से डिस्टेंस ऐसे निकाल लीजिएगा कि कितनी उसकी लेंथ है साइड की, ए बी कितना है, बी सी कितने यूनिट है, सी ए कितने यूनिट है, उनमें जो रिलेशन होगा वो बताएगा कि हमारा ट्रायंगल इक्विलैटरल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर दो साइड इक्वल होंगे आइसोसेलेस, तीनों इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल। ऐसे ही कहे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कह सकते हो आप? आपको भी नहीं पता है कि कौन सी साइड हाइपोटेनस, तो आप ये कह सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। आप इस तरह से भी पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी साइड्स का स्क्वायर अगर अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, वो ट्रायंगल आपका क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी तरह स्क्वायर प्रूव करने कहेगा। स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे आप? चारों साइड्स इक्वल पहले आए, ए बी बी सी सी डी डी ए। सपोज ये हमने क्वाड्रेटल बना दिया, इसको हमको प्रूव करना है कि स्क्वायर है। ठीक, स्क्वायर कैसे प्रूफ होगा कि ए बी सी डी, केवल इतना कर देने से स्क्वायर नहीं प्रूफ हो जाएगा कि आपने ए बी बी सी सी डी डी ए निकाल लिया ना। ये तो एक आपका रोम्बस प्रूफ हुआ जिसकी चारों साइड इक्वल है। ठीक है, तो लेकिन इसको हमको 90 डिग्री भी दिखाना है। अब 90 डिग्री है, एंगल का कोई फार्मूला है नहीं, तो इसके लिए हमको क्या करना है? एक डायगोनल फाइंड करना है, चाहे बीडी चाहे एसी। और एक एंगल अगर आप 90 डिग्री दिखा देते हैं, एंटी कैसे दिखाएंगे? अगर पाइथागोरस जीबी भी निकालिए और इनमें अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो जाए, तब जानिएगा कि वो ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री हो गया तो हमारा स्क्वायर हो गया। ऐसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल आ जाएंगी, एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है। एक्सरसाइज लगाइएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज आप ट्राई करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए। इसका प्रूफ जो बताया गया उसको दिमाग में रखिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट कभी भी आपके दिमाग से गायब नहीं होगा, और ये बहुत काम आएगा जी। चलिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड पार्ट में। ऐसे पढ़ते रहिए, कोरोना से बचे रहिए, मास्क का यूज़ करिए, सैनिटाइजर का यूज़ करिए, और अपने चारों तरफ जागरूकता फैलाइए और खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। कोई समस्या हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो समझ में आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, शेयर कर सकते हैं, और बाकी आप सब जानते हैं। चलिए धन्यवाद।